अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं मज़ेदार सी खीर, और ये उन लोगों के लिए जिनको खीर नहीं बनाती आती, बिगनर्स हैं और वो खीर बनाना सीखना चाहते हैं। इजी रेसिपी है, इसमें कोई तामझाम लंबा चौड़ा काम नहीं है कि आपने इसमें खोए डालें, ये डालें, वो डालें। ये उन बिगनर्स के लिए है जो खीर बनाना सीख रहे हैं। सिंपल और आसान रेसिपी। यहाँ पर मैंने 1.5 कप चावल लेके उनको 7 से 8 घंटे भिगो दिया। उसके बाद इसको ग्राइंड कर लिया। आपने बिल्कुल बारीक नहीं ग्राइंड करना, हल्का सा करना है ताकि चावल अच्छे से हो जाएं। ये बाज़ार जैसी इंस्टेंट खीर बनेगी और जल्दी बनने वाली है। यहाँ पर मेरे पास 1.5 लीटर दूध था और 2 लीटर मेरे पास जग में दूध था। तकरीबन 3.5 लीटर दूध हो गया है, 1.5 और 2। तो इसके बाद यहाँ पर 1.5 लीटर दूध और 2 लीटर दूध अलग से था, और चीनी वगैरह आप सब ने अपने हिसाब से इसमें डालनी है। और यहाँ पे हमने चावल जो ग्राइंड किए थे वो हैं। इसमें मैंने कोई खोया वगैरह कुछ नहीं डाले। सिंपल रेसिपी की खीर है। खोए वाली रेसिपी की खीर भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, वो अलग बनती है। लेकिन ये अभी स्टार्ट जिन लोगों को नहीं बनाने आती, मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आपने सिंपल खीर की रेसिपी हमसे शेयर करनी है। तो ये सिंपल खीर की रेसिपी है। यहाँ पे दूध में बॉयल आ गया था। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए चावल जो मैंने ग्राइंड किए थे, वो काफ़ी देर भिगो के रखे थे। तो इसकी एक टिप ये, अगर आप खाली बर्तन में खीर बनाने से पहले, दूध डालने से पहले खाली बर्तन में आप पानी डाल के थोड़ी देर बॉयल कर लेंगे तो आपकी खीर नीचे नहीं लगी। उस पानी को फेंक देना है, इसके अंदर नहीं रखना, मतलब बॉयल करने के बाद। तो यहाँ पर अपने मुसलसल चम्मच चलाना है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चावल डालने के बाद, वरना चावल जुट जाएंगे और आपकी गुठलियाँ सी बन जाएंगी चावलों की। मुसलसल चम्मच चलाते रहें, बॉयल आता रहे, चम्मच चलाते रहें। फिर उसके बाद आपने चीनी तब डालनी है जब ऑलमोस्ट आपको लगे कि आपकी खीर 80% डन हो गई, 20% रह गई है, तो आपने चीनी तब डालनी है। अगर आप चीनी शुरू में डाल देंगे तो आपकी खीर जल जाएगी और बार बार नीचे लगेगी और उससे इसका जायका ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3-3.5 लीटर दूध लिया है, तो 3 से 4 ये छोटे वाले जो वो होते चम्मच, मैंने वो डाले थे। 3 चम्मच भर भर के नहीं डाले थे मैंने, क्योंकि हम लोग मीठा कम खाते हैं तो मैंने थोड़े डालते हैं। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप भर भर के भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरी खीर डन हो गई थी। तो खीर को आपने ज़्यादा गाढ़ा भी न करना, थोड़ी देर बाद ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। यहाँ बादाम मैंने इसके छिलके उतार लिए थे, बादाम इसके अंदर डाल दिए और छिलके उतार के ही डालने हैं। बाकी गार्निश आप बाद में कर लीजिए पिस्ते की और दूसरे बादाम डालकर अच्छे तरीके से। यहाँ पर मेरी खीर ऑलमोस्ट डन हो गई थी। मैंने इसको बाउल में डाल के ठंडा कर लिया था, आपको दिखाने के लिए बाउल में डाली थी। उसके बाद मैंने इसको एक प्याली में डाल के थोड़ा सा इसकी डेकोरेशन कर ली थी ताकि उसकी भी अच्छे से पिक्चर बना सकूं। तो बहुत यमी और बहुत आसान रेसिपी है, आप इसको फॉलो करें और खीर बनाएं अगर आप पहली दफ़ा खीर बना रहे हैं। और ये मेरी इसकी फ़ाइनल लुक है। जब हम खाने लगे हमने और इसको डेकोरेट कर लिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।